अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर होटल वेस्ट वेस्टर्न में करवाए गए कार्यक्रम में विशेष तौर पर पूर्व विधायक अमित भी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान वार्ड नंबर 9 से कांग्रेस नेत्री संतोष बिट्टू अग्रवाल को सम्मानित किया गया और महिला मोर्चा की अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बिट्टू अग्रवाल ने बताया कि पार्टी की तरफ से जो भी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है उसे वो पूरी मेहनत और ईमानदारी से निभाएंगी। मैं सबसे पहले सबको नमस्कार, सत श्री अकाल। और मैं साडे न्यूली अपॉइंटेड डिस्ट्रिक्ट वुमेन प्रेजिडेंट प्रधान जी बिट्टू अग्रवाल जी प्यार नाल सारे दीदी भी कहते हैं, मैं उन्हों का बहुत शुक्रिया अदा करना कि अज उन्होंने अपनी हजे एक लिमिटेड टीम नाल जिहड़ी मेनली उन्हों दी पठानकोट विधान सभा के जोड़े मैंबर पैने ने डिस्ट्रिक्ट बॉडी के वो प्लस ब्लॉक के कुछ मैंबर उन्होंने बुलाए है। विमेन डे ते शिवरात्रि सी तो इस करके ऐ नहीं कर पाए क्योंकि एवरीवन वाज बिजी। तो बेसिकली विमेन डे नू सैलीब्रेट करने वास्ते तो विमेन डे ते विमेन दे हक की गल करने वास्ते मीटिंग की सी। मैं सारिਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ भी भैन आई हैं उन्हों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना। मेन तो गल मैम आपे करनगे, मैं दूसरी गल कर लेना क्योंकि इन्होंने तो मेन विमेन की गल करनी है। मेन पर्पस यह है कि एक औरत ही औरत का दुख भी समझते हैं, औरत दे दर्द भी समझते हैं। और सॉरी मेरे भाभी भी ने अनु जी, उन्होंने नाम लेना भुल गया मैं, बाकी जो किसी का नहीं आई एम सो सॉरी। तो औरत ही औरत का दर्द समझते हैं। मैनू लगता है कि एक औरत ही औरत की आवाज़ उठाएंगे तो ताई सरकारां दे जिहड़े बजट्स के डायरैक्शनस ने वो औरत वास्ते उन्हों की जिहड़ी पॉलिसीज़ ने चाहे जॉब्स दी हैं चाहे किसी भी चीज़ दी हैं वो औरतों वास्ते अगे आएनगियां। और मैनू लगता है कि जिहड़ी टीम इन्नी कैपेबल है कि यह डिस्ट्रिक्ट पठानकोट दे नहीं, पठानकोट दे पूरी डिस्ट्रिक्ट दे पठानकोट दे नहीं मगर पूरे पंजाब दे मुद्दे उठा के पंजाब की सरकार नू उस डायरेक्शन वाल तोड़नगे। जय श्री कृष्ण। मैं बिट्टू अग्रवाल सबसे पहले अपने नेशनल जो लीडर हैं हमारी अलका लांबा, फिर मेरी स्टेट की मैडम गुरशरण रंधावा, फिर मैं आगे आऊँगी तो वड़िंग जी को और जोगिंदर पाल जी जो हमारे बुआ से एमएलए हैं, नरेश पुरी जी जो हमारे सुजानपुर से हैं और अमित जी, इन सब ने जो इतना विश्वास दिखाया है उसके लिए शुक्रिया करती हूँ कि कम से कम मुझे वो ऐसी औरत चुना गया जिसमें इनको कोई ये स्पार्क दिखा कि मैं किसी औरत के हक के लिए बोल सकती हूँ। नहीं तो सब स्वार्थ में और अपने आप में डूबे हुए हैं। देखिए कंफर्ट जोन में जाऊँ तो मेरे घर में पूरा कंफर्ट है, मुझे नहीं ज़रूरत किसी के लिए बाहर निकलने की। पर जब किसी की पीड़ा सुनती हूँ, दुख सुनती हूँ तो लगता है कि जब मेरा करने वाला कोई बैठा तो किसी की हिम्मत तो बन जाऊँ, किसी के पास पहुँचूँ, आवाज़ सुनाऊँ। तो चलिए एक आम औरत की बात करते हैं। क्यों चुना मैंने खुद को कि मैं इनके साथ रहूं? वो इसलिए कि जब एक सरकार ये कहती है कि घर घर सिलेंडर पहुंचाया, क्या किसी की जेब में घुसा वो सिलेंडर? घर घर तो आ गया, पर कोई अफोर्ड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा? एक 1100 रुपये के सिलेंडर लेने के लिए उसको क्या क्या मेहनत करनी पड़ी और कितना जूझना पड़ रहा है, ये सोचा किसी ने? 400 रुपये की बात 1100 रुपये में पहुंच गई। और कभी कभी दुख लगता है जब कोई औरत ये आके कहती है ना कि जी करता है सिलेंडर ਨੂੰ खोल के अग ला के मर जा। क्यों भाई? कहती मेरे को नहीं होर मेहनत की जाती, होर नहीं स्ट्रगल होंगी, इस तो अगे संघर्ष नहीं होता। तो ज़रा सा पीछे मुड़ के देखें तो याद आती है मुझे इंदिरा गांधी की, मेरी रोल मॉडल है। बहुत छोटी थी जब वो बोलती थी तो मुझे पता है कि ज़माना थम जाता था। कम घरों में टीवी होता था, गलियों में लोग खड़े हो जाते थे उनको सुनने के लिए। क्या थी वो? कल ही अभी शिवरात्रि बीती तो मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ सभी औरतों की नेतृत्व के नाते कि कल बाबा शिव ने वुमेन डे को भी चुना। शिव का शक्ति के साथ मिलन हुआ तो हमारा भी उन्होंने सम्मान किया, हमें साथ लिया, तो कल बहुत ताकत मिली। इसलिए आज इतना बोल पा रही हूँ। वो भी जी इंदिरा गांधी जी जिनका नाम ले रही हूँ एक नारी थी, नारी। और आज मैं अपने देश की, अपने पठानकोट की सभी नारियों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि नारी में न को आ की मात्रा और र को ई की मात्रा होती है।
अगर ये मात्राएं रिमूव कर दें आ और ई, तो क्या बचा? नर। यानी पुरुष को जन्म देने वाली औरत कभी पुरुष के हाथों से प्रताड़ित हो, कभी सरकार से प्रताड़ित हो, कभी अपने रोज के मसलों से प्रताड़ित हो, कभी अपने बच्चों के लिए प्रताड़ित हो। कहाँ का न्याय है ये? कैसे कर सकते हो? बातों से कुछ हल नहीं निकलेगा। इंदिरा गांधी ने नारी होके 2 नर पैदा किए, राजीव गांधी और संजय गांधी, पर फिर भी वो माँ रही। मात्राएं हटाई, आ और ई लगाई, तो हमारे साउथ में आई को माँ कहते हैं, माँ को आई कहते हैं। तो उन्होंने बचपन में ही मुझे बहुत प्रेरणा दी कि ज़िंदगी में कुछ तो कर गुजरो, बहुत जी लिया अपने लिए, अब चलो निकलो। उनकी एक बहुत बड़ी बात थी कि जब वो पढ़ती थी तो उनकी माता जी का देहांत हुआ। उन्होंने एक स्कूल के उसमें पार्टिसिपेट करना था, फंक्शन में। पता चल गया, गाड़ी आ गई, पर वो कहती मैं नहीं जा सकती क्योंकि मेरा रोल कौन प्ले करेगा। बिल्कुल ऐसे ही मेरी सोच है, मैं नहीं हट सकती पीछे, क्योंकि अगर मैं नहीं बोली तो सबके लिए कौन बोलेगा। तो और देखिए कितना विश्वासघात किया हमारी ये आपकी सरकार ने। जिस गली में निकलते थे इलेक्शंस के डेज में, तो औरतें कहती थी 1000 रुपये का वादा किया है, उन्होंने कहा थोड़े अकाउंट च आ जाएगा 1000 रुपया। अब उधर निकलती तो वो रोती हैं, किहड़ा 1000 रुपया, हाय साडे नाल बड़ी माड़ी हुई, हाय असीं ते एवें गल्लां च आ गईयां। तो उस बेचारी को क्यों और परेशान कर रहे हो भैया आप अपनी पॉलिटिक्स खेल खेल के? आप सोचो कि पॉलिटिक्स करना है तो नहीं करना है, लड़ना है तो अपने हक के लिए और न्याय के लिए, नारी के लिए लड़ना है। ये मत समझना कि कोई पॉलिटिक्स होगा, वहाँ जहाँ पॉलिटिक्स होगा वहाँ विद्रोह भी उतना ही सिर उठाएगा फिर, क्योंकि बहुत बहुत हम सह चुके, बहुत हो चुका। अब बोलने की बारी आई है। अगर इन लोगों ने भरोसा दिखाया है, शक्ति दी है, तो उसकी कृपा साथ में है। और बहुत शर्म आई थोड़े दिन पहले जब दिल्ली में एक वो जो हमारी रेसलर बेटियां, अरे क्या कसूर था उनका, उन्होंने अपने कोच के खिलाफ शिकायत ही तो की थी कि अच्छा बिहेव नहीं कर रहा। तो दिल्ली, जिसको दिल कहा जाता है हिंदुस्तान का और हमारी राजनीति, हमारी राजधानी है, हमारी राजनीति वहाँ से चलती है, तो वहाँ पे उन बच्चों को आपने सड़कों पे रोक डाला। क्यों नहीं कोई आवाज़ उठी? तब क्यों नहीं कोई बोला? किसी भी शक्ति से, किसी भी पार्टी से क्यों नहीं कहा कि ये बच्चों के साथ गलत हुआ है? क्यों ऐसा नहीं होता? नहीं होगा अब, और नहीं सहेंगे, बातों में नहीं आएंगे। अरे आप सारा मीडिया खरीद लोगे, खरीद के अपनी जेब में डाल लोगे, किसी को कुछ बोलने का हक नहीं दोगे, तो क्या लगता है कि सबकी आवाज़ दबा लोगे? अब नहीं और ऐसा होगा। अब हम सब नारी शक्ति, और एक बात पक्की विश्वास दिलाती हूँ, कल को आप लोग पूछ लेना मुझसे कि अगर ठाकुर जी की कृपा से इन्होंने विश्वास दिखाया और जो हमारी स्टेट लेवल की और नेशनल लेवल की जो दोनों औरतें खड़ी हैं, वो इतने बड़े पिलर्स हैं कि वो बहुत मजबूत हैं और काम कर रही हैं। और ये शायद हमारी हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है कि इस तरह से बिंदास होकर औरतें बाहर निकली हैं। आप पूछ लेना जब आपको कहीं लगेगा कि आप, पहले तो आपकी ड्यूटी कि इन्फॉर्मेशन देना कि कहीं कोई नारी पे अत्याचार हो रहा है या कुछ भी, क्योंकि हम ही क्यों सहें। पुरुष अपने पति के रूप में, पुत्र बड़ा हुआ तो उसने कर दिया, पार्टियों ने कर दिया, सोसाइटी ने कर दिया, तुम अंदर बैठो, तुम करो। हमें जहाँ अपने हक पता है वहाँ उनको ड्यूटीज़ की भी रियलाइजेशन करानी है। कर्तव्य हैं तो मर्यादा में रह के पूरे करने हैं। एग्जाम्पल सेट करनी है कि औरत किसी से कम नहीं है, वो नारी है, वो माँ के रूप में है, पर बेचारी नहीं है।